तदात्मानं सृजाम्यहम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम गीता ज्ञान अपनाओ सफलता पाओ। दर्शकों, गीता वो धर्मशास्त्र है जो विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें जीवन की समस्याओं का समाधान है। और गीता ज्ञान उस समय दिया गया जहां चारों ओर युद्ध की परिस्थितियां थी। यदि वर्तमान में हम देखें तो हर व्यक्ति आज अपने मन में एक युद्ध लड़ रहा है। नकारात्मक और सकारात्मक वृत्तियां जो उसके मन पर एक तरह से दुविधा का एक केंद्र बन चुकी हैं, दुविधा का एक क्षेत्र बन चुकी हैं, जहां वो लड़ता रहता है कि किस तरीके से वो नकारात्मकता से ऊपर की ओर उठे। और साथ साथ जीवन में ऐसी परिस्थितियां आज हमारे चारों तरफ व्याप्त हो चुकी हैं जहां वो उनसे ऊपर उठना चाहता है, लेकिन मनोबल कमजोर होने के कारण वो उनसे उठ नहीं पाता है। और वहीं गीता ज्ञान एक ऐसा धर्मशास्त्र है जो हमें ये ज्ञान देता है कि कैसे हम वो जो दुविधा में हमारा मन चलता है, जो चारों ओर परिस्थितियां हैं, उससे हम अपने आप को किस तरीके से उभार सकते हैं। तो ये सारा ज्ञान हमें गीता में बताया गया है। तो दर्शकों, गीता ज्ञान अपनाओ सफलता पाओ इस सीरीज में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने जीवन को गीता ज्ञान के माध्यम से संवार सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। तो दर्शकों, ये चर्चा करने के लिए हमारे बीच में मौजूद है ब्रह्मा कुमारी सौम्या बहन। सौम्या बहन, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो सौम्या बहन, जैसे कि मैंने बताया कि गीता ज्ञान में बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। ये कहेंगे कि गीता ज्ञान यदि हम जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन, हमारा भाग्य बहुत श्रेष्ठ बन सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि गीता ज्ञान की पूरे विश्व में इतनी महिमा क्यों की गई है? तो श्रीमद् भगवत गीता, जिसको भगवान का गीत या भगवान की वाणी भी कहते हैं, ये एक प्रसिद्ध धर्मशास्त्र और वेद शास्त्र और योग शास्त्र भी है। और इस भगवत गीता को लोग घर में ग्रंथ के रूप में रख के डेली इसकी पूजा, वंदना, पाठ, पढ़ना और पढ़ाना ये सदियों से करते आ रहे हैं। और ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, सभी वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों का सार भी है। और इस भगवत गीता में ही, केवल इस गीता में और किसी भी शास्त्रों में नहीं है, भगवान वाच शब्द आता है। अर्थात गॉड स्पीक्स इन फर्स्ट पर्सन। उवाच मीन्स बोलना। परमात्मा स्वयं आकर के खुद बोलते हैं जी। इसीलिए इसको सर्वशास्त्र शिरोमणि भी कहा गया है जी। स्वयं परमात्मा इस धरती पर अवतरित होकर ऐसे जैसे कलयुग के वातावरण में अपनी मुकार विंद से जो महावाक्य उच्चारण किया, इसको हम भगवान की मधुर वाणी भी कह सकते हैं। और भगवत गीता जो है, इसको हम यूनिवर्सल मदर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो गीता ग्रंथ है, ये सभी धर्म वालों के लिए है। जैसे कि एक हर धर्म का एक फाउंडेशन कह सकते हैं इसको। जैसे एक माँ अपनी हर बच्चे की पालना करती है, अच्छे संस्कार उनमें धारण कराने की कोशिश करती है, ऐसे ही ये जो भगवत गीता है सभी धर्म वालों के लिए है, हर उम्र वालों के लिए है। हर समस्या का समाधान गीता में उपलब्ध है। इसीलिए कहते हैं, गीता का कोई भी पन्ना आप खोलेंगे तो आपके मन में जो प्रश्न है ना, वो गीता में उसका उत्तर आपको मिल जाता है जी। तो इतना ही नहीं, एक मान्यता भी है कि जहाँ गीता का पाठ होता है, वहाँ पे जैसे
कलह कलेश सब मिट जाता है। यहाँ तक कि भूत प्रेत आत्माएं भी भाग जाते हैं। जी। फिर कोई व्यक्ति जैसे मृत्यु शैया पर होता है तो उनको कान में जैसे कि गीता का वो जो पाठ है वो सुनाया जाता है। मानते हैं कि गीता ज्ञान सुनने से आत्मा को मुक्ति मिल जाता है। जी। तो बहुत सारे ऐसे गीता के महिमा है। इतना ही नहीं, हम देखते हैं गीता का जो ट्रांसलेशन हुआ है किसी भी भाषा में इतना नहीं हुआ है जितना गीता का हुआ है। बहुत सारे लोगों ने इसकी व्याख्या भी की है। विवेकानंद से लेकर के बहुत सारे शंकराचार्य और टैगोर, ये ऐसे करके महात्मा गांधी ने सब ने इसकी व्याख्या भी की है। लेकिन कहीं ना कहीं एक आश्चर्य की बात ये लगता है कि सदियों से लोग गीता का पाठ कर रहे हैं, पठन पाठन सब कर रहे हैं, फिर भी जैसे कहते हैं ना, गीता का पाठ जहाँ होगा वहाँ मनुष्य का जो जीवन स्तर जितना ऊंचा उठना चाहिए उतना नहीं है, बल्कि और ही नीचे ही गिरता आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका कारण जब हम सोचते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गीता को सिर्फ पढ़ने के लिए या भगवान ने एक व्यक्ति को सुनाया ऐसा मन में लोग सोचते हैं। इसीलिए इसको पढ़ने के बाद जो परिवर्तन आना चाहिए, जो जीवन स्तर ऊंचा उठना चाहिए, जो मानव का जो श्रेय, मानव कुल का जो उद्धार होना चाहिए, शायद उतना नहीं हुआ है, ऐसे मुझे लगता है। जी। तो इतना ऊंची महिमा वाला जो गीता स्वयं भारत में ही भगवान ने आकर दिया है, तो ये जो भाग्य हमें प्राप्त हुआ है शायद और किसी को भी नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। देखा जाए तो ये बात सत्य है कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसमें जैसे कि मैंने कहा हमारे मनोबल की कहीं ना कहीं कमी है, वो शक्ति हमारे पास नहीं है। और देखा जाए तो ये जो गीता ज्ञान है वो सभी उम्र वालों के लिए, सभी धर्म वालों के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ की समस्याएं हर किसी के पास हैं, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में है। तो अब मैं ये जानना चाहूंगी कि गीता ज्ञान का जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो क्या है? अच्छा प्रश्न है। जो महाभारत में एक भीष्म पर्व है, वहाँ पे ही ये जो गीता उपदेश का जो सारा वर्णन वहाँ पे दिखाया है। ये जो श्रीमद् भगवद गीता 700 श्लोकास है, संस्कृत में 18 अध्याय इसमें दिखाया है। जब पांडव और कौरवों का जो युद्ध दिखाया है कुरुक्षेत्र में, वहाँ पर परमात्मा अर्जुन को ये जो गीता का ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे उसमें दिखाया है। और वो जो गीता ज्ञान देने का जो उद्देश्य उसमें हम देखते हैं कि मनुष्य का समस्या का समाधान स्वयं के पहचान से होता है। तो गीता ज्ञान का मुख्य उद्देश्य ही स्वयं की पहचान और योग युक्त रह करके कर्म करना और श्रेष्ठ कर्म करने की विधि भगवान सिखा रहे। और इतना ही नहीं, परमात्मा को याद करने के लिए उसका सही पहचान मिलना, उसके साथ बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना, मनोविकारों से मुक्त होना और मन और बुद्धि को स्थिर रखने की बहुत सारी ऐसी बातें, ये सारी बातें इसमें गीता में जो दिया है, इसका मुख्य लक्ष्य ही यही है कि मनुष्य को योग की तरफ लेकर जाना, योग युक्त जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो गीता ज्ञान दिया गया, इसका उद्देश्य जरूर अहिंसक युद्ध ही है। इसमें हिंसा के लिए कहीं कोई बात नजर नहीं आता है मुझे। जी। जबकि हिंसा, जैसे आप हिंसा की बात कर रहे हैं, अहिंसा की बात कर रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं कई सदियों से कि गीता का जो ज्ञान है वो एक रणभूमि में दिया गया जहाँ चारों ओर युद्ध का वातावरण था, और इसको धर्म युद्ध कहा गया है। एक युद्ध होता है जहाँ पे रक्तपात होता है और इस तरीके की बातें होती है, और एक धर्म युद्ध होता है। दोनों में क्या अंतर है? क्या क्या धर्म युद्ध होती है? जी, एक आश्चर्य की बात है ये भी। किसी भी धर्म में हिंसा की कोई बात नहीं है और परमात्मा हिंसा भी नहीं करा सकते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन गीता में जितने भी अध्याय है उसको हम जब देखते हैं कि ये अर्जुन विषाद योग है, सांख्य योग है, कर्म योग, भक्ति योग, संन्यास योग, ज्ञान योग, विभूति योग, ये सारे जितने भी 18 अध्याय है, ये सारे ही योग से संबंधित है। तो ये लगता है कि जरूर
भगवान ने हिंसक युद्ध नहीं कराया, हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है। कहीं भी पूरी गीता में कहीं भी भगवान ने ये नहीं कहा कि हे अर्जुन तुम जा करके दुर्योधन का सिर काटो, इसको मारो, कहीं कोई शब्द ही नहीं है। जी बिल्कुल। तो इसीलिए लगता है कि ये जो गीता का एक तरफ योद्धा दूसरी तरफ योगी, तो ये अपने आप में कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी है। बिल्कुल। और योगी योद्धे को योग का ज्ञान, तो इसीलिए जरूर अपनी स्वधर्म में स्थित होकर के अपनी धर्म के लिए ही युद्ध करना और धर्म स्थापन करने के लिए भगवान ने आकर के ये ज्ञान दिया, तो इसीलिए इसको जरूर धर्म युद्ध ही कह सकते हैं। हर धर्म में इसका गायन है, कहीं ना कहीं बाइबल में भी कहते हैं कि ये जो होली वार कहा गया है, इस्लाम धर्म में भी इसको जिहाद के रूप में कहते हैं। तो ये धर्म युद्ध हर जगह पे इसका उल्लेख है, लेकिन वो जो गीता ज्ञान परमात्मा ने दिया यही धर्म युद्ध है। इसमें ये हिंसक युद्ध का तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम घर में भी बच्चे होते हैं या कोई भी होता है, हम उनको लड़ाई करने के लिए मना करते हैं कि लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। और वहीं यदि वहाँ पर भी यदि रणभूमि की बात की जाए कि वहाँ पे हम किसी को प्रेरणा करें, उकसाएं, ट्रिगर करें कि भाई आप लड़ो, तो ये सच में कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। जहाँ भी हम देखें कि यदि कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट करता है तो उसके लिए कानूनन प्रावधान बने हुए हैं, सजा का प्रावधान है। ये बात बिल्कुल ठीक है। और जहाँ धर्म युद्ध की जो बात है, तो धर्म जैसे कि हमने शास्त्रों में सुना है कि धर्म अर्थात धारणाएं, तो मुझे लगता है शायद ये वो युद्ध है जहाँ धारणाओं की बात ज्यादा की गई है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो है। जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे धर्म युद्ध दिखाई गई, उसमें घोड़े दिखाए गए, 5 घोड़े दिखाए गए, रथ दिखाया गया है, तो ये सारा किस चीज का प्रतीक है फिर? जैसे गीता उपदेश का जो नाम सुनते ही हमारे सामने एक बहुत सुंदर चित्र नजर आता है। एक रथ है, उसमें भगवान बैठ करके रथ को चला रहे हैं, 5 घोड़े भी दिखाया है। फिर घोड़े का जो लगाम है भगवान के हाथ में है, और अर्जुन नीचे बैठ करके गीतोपदेश को सुनने के एक ऐसे सुंदर पोस्टर दिखाया है इसमें। तो ये जो चित्र है ये किस चीज का प्रतीक है? जैसे अभी हमने देखा कि ये युद्ध तो धर्म युद्ध है, जरूर हिंसा के लिए भगवान ने प्रेरणा नहीं दी है। तो ये जो एक जरूर इसको हम सिंबॉलिक वार ही कह सकते हैं। ये चित्र क्या कहता है, इसको जानने से पहले मैं एक कठोपनिषद में एक सुंदर श्लोक है वो मैं सुनाना चाहूंगी। उसमें दिखाया है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनःप्रग्रहमेव च, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनःप्रग्रहमेव च। इसमें ये बताया कि ये जो हमारा देह है 5 तत्वों से बना है, तो ये एक रथ के समान है। इस रथ को जो इसमें जो लगे हुए जो घोड़े हैं, 5 घोड़ा हमारा मन और 5 हमारे कर्मेंद्रियों को ये संकेत करता है। और इसमें बैठ करके ये जो बुद्धि है ये बैठ करके इस रथ को कंट्रोल कर रहा है। और जब हम ये एक ऐसे दिखाया है, रथ भी दिखाया है, घोड़ा भी दिखाया है, आत्मा ही इस पर बैठ करके सवार हो रही है जी। और जब मनुष्य अपने आप को भगवान के सामने सरेंडर कर लेता है, तो इस जीवन रूपी रथ का जो सारथी है वो स्वयं भगवान बन जाते हैं। जी। तो इसी को सिद्ध करने के लिए ही एक सुंदर चित्र दिया है कि हे अर्जुन, अपने जीवन को ईश्वर के आगे अर्पण करो, वो तुम्हारा सारथी बन जाए। बिल्कुल। तो सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है हमें कि हमारे जीवन का सारथी स्वयं भगवान ही बन जाए, तो और बात ही क्या है। तो बहुत सुंदर बात आपने कही कि यदि हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वो पूर्णतः हमारे लिए समर्पित हो जाता है, देखा जाए तो। बहुत सुंदर बात है ये। और क्योंकि हम धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं, उसमें घोड़े गाड़ी की बात भी आपने बताई है कि किस तरीके से आत्मा जो है वो रथी बन करके रथ पर सवार होती है। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि जो अर्जुन को जो ज्ञान दिया गया, परमात्मा ने जो है अर्जुन को ज्ञान दिया गया,
लेकिन जो ज्ञान होता है वो सबके लिए होता है, किसी जी एक के लिए नहीं होता है कभी भी। और परमात्मा के लिए ज्ञान का सागर भी शब्द कहे गए हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या ये जो गीता ज्ञान है केवल अर्जुन के लिए था? तो इसका उत्तर जानने से पहले तो अर्जुन कौन था ये भी हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ये जो अर्जुन शब्द जो है ये भी एक कर्तव्यवाचक नाम कह सकते हैं। मतलब एक शरीर के ऊपर नाम नहीं है, नाम तो एक होता है। शास्त्रों में अगर हम देखते हैं तो अर्जुन के अनेक नाम दिए हैं। एक जगह भगवान अर्जुन कहते हैं, दूसरी अर्जुन का अर्थ है पवित्र भी है, तो ज्ञान का अर्जन करने वाला भी है। एक बहुत चमकता हुआ, एक शुद्ध पवित्रता का प्रतीक दिखाया अर्जुन को। फिर अर्जुन एक जैसे दिखाते हैं कि धनंजयी है, वो बहुत पूरी दुनिया को वो उसने युद्ध करके धन इकट्ठा करके रखा हुआ था। फिर पार्थ है, पार्थ माना पृथु के वंशज है वो। भारत है माना भरत वंशज है वो। कौन्तेय कहते हैं कुंती का पुत्र है वो। फिर गुड़ाकेश भी कहते हैं जिसने नींद को जीत लिया। युद्ध के मैदान में नींद की जीतने की तो कोई बात ही नहीं है। तो इस तरह से सव्यसाची भी एक नाम मैंने पढ़ा है, मतलब दोनों हाथों से वो युद्ध कर सकता है। इस तरह से अर्जुन का अनेक नाम है। तो इसीलिए लगता है कि जिसको ज्ञान की जरूरत है या अंदर जिसको ज्ञान की खोज है, या आजकल की जो परिस्थिति जैसे कि आपने भी सुनाया, हर घर जो है कुरुक्षेत्र बन गया, मनुष्य मन ही आज कुरुक्षेत्र बन गया है। ऐसे समय पर परमात्मा आकर के जो ज्ञान दे रहे हैं तो जरूर एक व्यक्ति के लिए तो नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि हम और आप, हम सभी अर्जुन है, जिसके लिए ही भगवान ने आकर के इतना श्रेष्ठ गीता का ज्ञान दिया, जिसको हम सर्वशास्त्र शिरोमणि कहते हैं। तो लेकिन इसको पढ़ने वाले समझते हैं कि भगवान ने एक अर्जुन को ज्ञान दिया। जी। ये जो समझ है इसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। इस वजह से लोग गीता ज्ञान को पढ़ते हैं, सोचते हैं अर्जुन को कहा गया है, मुझे इसको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने से ही मेरी श्रेष्ठ प्राप्ति हो जाए या उन्नति हो जाए, मुझे करना नहीं है। लेकिन जब तक नहीं करेंगे, गीता पढ़ पढ़ के आज व्यक्ति बूढ़ा हो गया, लेकिन गीता ज्ञान को अपनाएंगे तब तो जीवन में परिवर्तन आएगा ना। अर्जुन हम सभी हो गए, देखा जाए तो ये ज्ञान सभी के लिए है। जी, हम और आप सभी अर्जुन ही है। सुन करके कितनी खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इतना बड़ा जो ज्ञान है, इतना ऊंचा पृथ्वी का ये जो ज्ञान है, इस ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा ज्ञान है, ये सिर्फ एक के लिए तो नहीं होगा। बिल्कुल देखा जाए तो हम सभी अर्जुन हैं। बहुत खूबसूरत बात है ये। और इसमें जो है अर्जुन को गांडीव धनुष दिखाया गया है। तो अब मैं जानना चाहूंगी कि ये किस चीज का प्रतीक है? ये शास्त्र ही अहिंसा के शास्त्र है, गीता शास्त्र जो है। तो इसमें जो धनुष और बाण जो दिखाया है, ये किसी चीज का संकेत है। जैसे आज मनुष्य मनोविकारों के साथ युद्ध कर रहे हैं, तो युद्ध बाहर का नहीं है, ये अंदर का युद्ध है जी। इसको युद्ध करने के लिए जो ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्र भगवान देते हैं, जो विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए, इसको सिंबलाइज करने के लिए अर्जुन के हाथ में ये गांडीव धनुष दिया है। ये बहुत प्रसिद्ध धनुष भी है, शिव धनुष भी कहते हैं इसको। वो युद्ध करके वो जीतता है, परमात्मा से लिया हुआ धनुष दिखाया। वास्तव में ये ज्ञान को जीवन में अपनाने के लिए, विकारों से युद्ध करने के लिए ही ये धनुष है। जी जी जी, माना जैसे हम लड़ते हैं तो तीर कमान होता है, धनुष होता है, तो एक तरह से एक सिंबल्स हैं ये सारे कि किस तरीके सिंबॉलिक है, एक चित्रीकृत किया है ये, ऐसा कह सकते हैं। हमें समझाने के लिए, समझ में आ जाए उसके लिए कि मन में जो युद्ध है उसको हम सिंबॉलिक रूप में कैसे दिखाएंगे, तो उनको इस तरीके से दिखाया गया हवा है, इसको भी पेंटर को बोलो पेंट करो, नहीं पेंट कर सकता, एक ऐसे ऐसे लहर पेंट करेगा। बिल्कुल उसको समझ, क्योंकि कुछ चीजों को हम चित्र के रूप में दिखाएंगे तभी समझ में आता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो माना कि जो मन की जो युद्ध है उसको हम एक पिक्चर के फॉर्म में महाभारत की युद्ध जो है वो उसमें दिखाई गई है, देखा जाए तो क्योंकि आपने मनोविकारों को जीतने की बात यहाँ पे कही है, और जैसे कि मैंने बताया भी था कि गीता ज्ञान वो धर्मशास्त्र है जो मन की स्थिति को ऊंचा उठाने में मदद करता है। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम गीता ज्ञान के माध्यम से माइंड को, अपने थॉट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं,
और जहाँ थॉट्स मैनेजमेंट हो जाती है तो उसके आगे की जो कड़ी है वो है कर्तव्य की, वो भी अपने हो ड्यूटी जाता की है जी। मैनेजमेंट है, वो भी हो जाती है। तो ये जो सीक्वेंस बनी हुई है, ये किस तरीके से हम इसको इजी कर सकते हैं? जैसे कि हमने अभी सुना है, एक जीवन में सफलता पाने के लिए हम इस गीता को सुनेंगे भी और धारण करेंगे भी। तो आज हर मनुष्य का जो मन है, जैसे लोगों ने तो कह दिया मन तो बंदर के समान है, मन चंचल है, मन डेविल है, इतना कुछ कह दिया। लेकिन मन को संवारने के लिए ही भगवान ने ये ज्ञान दिया है। तो सबसे पहले तो मन जब परेशान हो जाता है तो व्यक्ति का जो अंदर की मनोअवस्था हिल जाता है। तो उसके जैसे गीता का मुख्य, जैसे कि 3 सिद्धांत है गीता में, मुख्य रूप से बहुत कुछ है। एक तो माइंड मैनेजमेंट, जैसे अभी आपने कहा, जी। दूसरा भी है ड्यूटी मैनेजमेंट, फिर सेल्फ मैनेजमेंट भी है। तो अगर मन को मैनेज करने के लिए गीता में ऐसे ऐसे बातें इसमें कही गई है। तो हम अर्जुन जो है हमारे प्रतिनिधि है, वो भगवान से भी पूछते हैं, कहते हैं चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाधि बलवदृढ़, चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाधि बलवदृढ़। तो वो पूछता है कि हे भगवान, ये जो मेरा मन है इतना चंचल है, इतना पावरफुल है, मुझे खींच के ले जाता है, मैं क्या करूं? बिल्कुल ऐसे ऐसे बातें, जैसे कि हमारे आंतरिक स्थिति को बिल्कुल ऐसा चित्र फोटो करके बाहर निकाला गया है। तो इसीलिए भगवान उसको कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अभ्यास करो, वैराग्य धारण करो, ये 2 चीजों से मन स्थिर हो जाएगा। तो एक मन को, मैंने कई जगह अर्जुन पूछता है मन को, बुद्धि को मैं स्थिर कैसे करूं? क्योंकि आप देखो ये पूरा ज्ञान ही योग की तरफ ही हमें ले जाता है। तो अगर मन अगर शांत है, चित्त शांत है, तो हमारा सब कुछ अंदर का मैनेजमेंट ठीक है, तो आउटर मैनेजमेंट तो ठीक हो ही जाता है। तो इसलिए मन की जैसे माइंड मैनेजमेंट की बात हो गई। दूसरा, जैसे अभी आपने कहा ड्यूटी मैनेजमेंट, जिसको हम साइंस ऑफ कर्मा भी कह सकते, कर्म योग। तो भगवान के जो अवतरण का जो मुख्य कारण में से एक है मनुष्य के कर्म को श्रेष्ठ बनाना। तो अब श्रेष्ठ कर्म की कला सिखाने के लिए भगवान ने कर्म योग के बारे में बहुत सारा ज्ञान दिया है गीता में, जो कि बच्चे, बूढ़े, जवान सबके लिए बहुत जरूरी है। हर धर्म वालों के लिए, हर उम्र वालों के लिए ये बहुत सहयोग देता है। तो अब ये ड्यूटी मैनेजमेंट के बाद जब चलती है तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक हमें याद आ रहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसमें भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करने का अधिकार है, फल के ऊपर नहीं है। तो दूसरा ये भी कहते हैं कि फल के ऊपर अधिकार नहीं है, माँ कर्म फल हेतुर्भू माँ ते फल के ऊपर अटैचमेंट भी नहीं रखो, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कुछ भी ना करें, उस तरफ भी बुद्धि को नहीं ले जाओ। तो इस तरह से ये जो गीता ज्ञान हमें डेली लाइफ के लिए बहुत सुंदर ज्ञान देता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जैसे मन को संवारने की बात की है, अपने कर्तव्यों के प्रति भी, जैसे आपने कहा कि हम श्रेष्ठ कर्तव्य करें अपने जीवन में, लेकिन उन कर्म के फल के प्रति हम आसक्ति भाव ना रखें। जी सौम्या बहन, आज जो आपने गीता ज्ञान से संबंधित इतने अच्छे विचार अपने बताए हैं कि धर्म युद्ध किस चीज़ का प्रतीक है, अर्जुन किस चीज़ का प्रतीक है, और जो आपने बताया कि जो घोड़ा गाड़ी है वो किस चीज़ का प्रतीक है, इतनी बारीकी से आपने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो ये चर्चा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो दर्शकों, आज के इस गीता ज्ञान की चर्चा में हमने ये जाना कि वास्तव में अर्जुन हम सभी है, क्योंकि इस गीता ज्ञान की आवश्यकता हम सबको है। और ये जो धर्म युद्ध है, वास्तव में ये हमारे मनोविकारों को जीतने की युद्ध है। धर्म अर्थात धारणा। तो किस तरीके से हम अपने जीवन में श्रेष्ठ धारणाएं करें, उसी के लिए ही ये गीता ज्ञान है। और सबसे खूबसूरत बात ये रही कि जब हम अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो परमात्मा हमारा स्वयं
सारथी बन जाता है और हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करता है। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड हम यही समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।